उपनल में आप समान काम का मिलेगा समान वेतन। देहरादून 10 साल की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं नियमितीकरण की नीति पर भी अभी निर्णय तो नहीं हो पाया। कैबिनेट बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित सब कमेटी की रिपोर्ट को रखा गया। सब कमेटी ने रिपोर्ट में 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले उपनल कर्मचारियों को समान काम के समान वेतन की संस्तुति की थी। कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। पौड़ी में गुलदार ने मिस्त्री को मारा, नरभक्षी हुआ घोषित। गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के बाड़ा गांव में गुरुवार सुबह गुलदार ने मिस्त्री का काम करने वाले अधेड़ व्यक्ति को मार डाला। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे अफसरों का घेराव किया। विभाग ने गुलदार को नरभक्षी घोषित कर गांव में टीम तैनात कर दी है। क्षेत्र में बीते 40 दिनों में यह दूसरी घटना है। 4 दिसंबर को गुलदार ने गजल्ड गाँव में एक व्यक्ति को मारा था। गुरुवार सुबह 6 बजे बाड़ा गांव निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मण साई धारे से नहाकर लौट रहे थे। इसी दौरान गुलदार ने हमला कर दिया। साई मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे। सूचना पर प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने अफसरों का घेराव कर गुलदार को नरभक्षी घोषित करने और शूटर तैनात करने की मांग की। रुद्रप्रयाग अगस्त मुनि विवाद में 52 पर मुकदमा हुआ दर्ज। अगस्त मुनि में मुनि महाराज की डोली यात्रा के दौरान उपजे विवाद में ग्रामीणों द्वारा गेट तोड़ने और जाम लगाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में डीएम के निर्देश पर गुरुवार शाम पुलिस ने अगस्त मुनि थाने में 52 लोगों पर विभिन्न घटनाओं में धाराओं में केस दर्ज किया है। प्रशासन के अनुसार अगस्त मुनि में महर्षि अगस्त मुनि महाराज की देवरा यात्रा के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की थी। महाराज की डोली को महर्षि अगस्त मंदिर से अगस्त मुनि शरण में गद्दी स्थल तक परंपरागत मार्ग से प्रवेश के लिए सभी प्रतिबंध किए गए थे, किंतु इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने धार्मिक परंपरा में जानबूझकर अव्यवस्था पैदा की। क्रीड़ा भवन के मुख्य द्वार को तोड़ दिया गया, जिससे न केवल सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंची बल्कि नेशनल हाईवे 107 करीब 4 घंटे तक जाम रहा। इस पर पीएम के निर्देशानुसार 52 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। देहरादून बागवानी को ओलावृष्टि से बचाने को अब 75% रहेगी सब्सिडी। धामी कैबिनेट ने प्रदेश के बागवानों और गन्ना के हित में अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने इस बागवानी की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के एंटी हेलनेट खरीदने के लिए 25% सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार पहले से 50% की सब्सिडी देती आ रही है। प्रदेश के फल उत्पादकों को ओलावृष्टि होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने एंटी हेल नेट ओला रोधक जाल योजना में राज्यांश का बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब तक भारत सरकार द्वारा इस पर 50% सब्सिडी दी जा रही थी, जिसमें राज्य सरकार ने अपनी ओर से 25% अतिरिक्त राज्य सहायता जोड़ने को मंजूरी दी है। पौड़ी में वन विभाग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न करने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को घेरा। गुरुवार को बाड़ा गांव में गुलदार के हमले के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचे प्रशासन और वन विभाग के अफसरों का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना था कि गुलदार के हमलों के बाद सुरक्षा को लेकर विभाग ने कोई मजबूत कदम नहीं उठाया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, डीएफओ गढ़वाल महातिम यादव और विभागीय टीम को ग्रामीणों ने घेराव कर रोष जाहिर किया। आक्रोशित ग्रामीण गुलदार के नरभक्षी घोषित किए जाने और मौके पर शूटरों की तैनाती की मांग पर अड़े थे। बाद में वन विभाग ने ग्रामीणों का आदेश दिखाए तो ग्रामीण माननीय डीएफओ ने कहा कि मौके पर टीम तैनात करने सहित कैमरा ट्रैप लगाए जाने और विभागीय शूटरों को तैनात किया जा रहा है। ज्योतिर्मय औली में समस्याओं को लेकर युवाओं ने किया प्रदर्शन। औली की विभिन्न समस्याओं को लेकर गुरुवार को स्थानीय युवाओं ने दिन रात का धरना शुरू कर दिया। युवा औली में -2 डिग्री तापमान के बीच टेंटे लगाकर धरने पर बैठे हैं। सरकार का पुतला जलाकर बदहाल औली के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। नेशनल स्कीइंग खिलाड़ी व कोच विवेक पवार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने औली में जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। औली स्कीइंग स्लोप में 2011-12 में करोड़ों रुपए खर्च कर लाई गई कृत्रिम बर्फ बनाने की मशीनों को सुचारू करने, तैयार आइस स्केटिंग रिंग में प्रतियोगिता जल्द शुरू करने, रोपवे चालू करने, औली तक की बदहाल सड़कों को चौड़ीकरण, औली में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ठोस नीति तैयार करने की मांग को लेकर औली में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। रुड़की क्षेत्र में लावारिस कुत्तों के हमले में 2 बच्चे हुए घायल। रुड़की शहर और ग्रामीण इलाकों में लावारिस कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को रुड़की के अलग अलग इलाकों में गुरुवार को लावारिस कुत्तों ने बच्चों और एक किशोरी पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लाया गया। शहर और देहात क्षेत्र से एक ही दिन में लावारिस कुत्तों को काटने के 147 मामले सिविल अस्पताल में दर्ज किए गए हैं। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गुरुद्वारों में पाठ और शबद कीर्तन। पिथौरागढ़ में राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर कर्मचारियों का आंदोलन शुरू किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि शासन की ओर से कर्मचारियों की मांग को लटकाया जा रहा है, जिससे असंतोष 31 जनवरी तक सभी विभागों में कर्मचारी गेट मीटिंग का आयोजन करेंगे। 7 फरवरी को जनपद स्तर पर सभी कर्मचारी धरना देंगे। पिथौरागढ़ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर गेट मीटिंग हुई है। जिलाध्यक्ष प्रदीप भट्ट, महामंत्री दीपक वर्मा, वरिष्ठ
उपाध्यक्ष योगेश भारती हेमा पांडे ने बताया कि कर्मचारियों की पुरानी एसीपी व्यवस्था गोल्डन कार्ड की विसंगतियां वेतन से जुड़े मामलों का बेवजह लटकाया जा रहा है। राज्य सरकार और शासन की ओर से कर्मचारियों की समस्याओं का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। चंपावत में किसानों की डिजिटल आईडी बननी हुई शुरू। कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जनपद चंपावत में एग्रो स्टेक योजना के अंतर्गत समस्त किसानों की फार्मर लिस्टें तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। प्रत्येक किसान को उसके आधार नंबर के अनुरूप एक डिजिटल किसान पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। इस डिजिटल आईडी में किसान का व्यक्तिगत विवरण, उपलब्ध भूमि, बोई गई फसलें व अन्य आवश्यक जानकारियां दर्ज होंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है ताकि वो केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सरलता एवं पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सके। जनपद स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने को 15 जनवरी से 28 फरवरी तक प्रत्येक राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों के किसानों की रजिस्ट्री की जाएगी। पिथौरागढ़ में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 3 हुए घायल। हल्द्वानी काठगोदाम बेली ब्रिज में क्षमता से 3 गुना भारी वाहन दौड़ने से खतरा। हल्द्वानी से भीमता नैनीताल से कुमाऊं के काफी बड़े हिस्सों को जोड़ने वाली बेली ब्रिज खतरे में। काठगोदाम में कलसिया नाले पर बने इस अस्थायी पुल पर क्षमता से 3 गुना अधिक भार लाद कर वाहन दौड़ रहे हैं। बुधवार को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने इस बात का खुलासा किया था। बेली ब्रिज के कई नट बोल्ट या तो टूट चुके हैं या फिर गायब हैं, जिसके बावजूद वाहनों की आवाजाही चल रही है। इसी कड़ी गुरुवार को हैरान करने वाला खुलासा हुआ था। बेली ब्रिज का इस्तेमाल हल्द्वानी की तरफ आने के लिए होता है। पुल की अधिकतम भार क्षमता 16 टन तय है। गौर करने वाली बात यह है कि पुल पर अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी की ओर से चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें साफ लिखा गया है कि पुल पर केवल सवारी वाहन ही गुजर सकते हैं। मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध है। इसके बावजूद गुरुवार को पुल पर 40 से 50 टन वजनी उपखनिज लदे वाहन भी दौड़ रहे थे। हल्द्वानी में सुखवंत मौत प्रकरण में निलंबित लाइन हाजिर पुलिस कर्मियों से 3 घंटे की गई पूछताछ। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की खुदकुशी के प्रकरण में गुरुवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक राव ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। पहले दिन काशीपुर स्थित थाना आईटीआई के निलंबित थाना प्रभारी कुंदन सिंह रौतेला और पैगा चौकी के लाइन हाजिर प्रभारी एसआई जितेंद्र कुमार से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की गई। जांच अधिकारी के सवालों से जूझकर बाहर निकले दोनों निलंबित पुलिस कर्मचारियों के चेहरे पर तनाव दिखा। कमिश्नर राव ने मजिस्ट्रियल जांच के तहत खुदकुशी करने वाले किसान सुखवंत के वीडियो में बताए गए नामों से जुड़े एसएसपी उधमसिंह नगर समेत कई पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। गुरुवार सुबह 10:30 बजे एसडीएम काशीपुर अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला एवं सब रजिस्ट्रार महेश चंद्र कमिश्नर के कैंप कार्यालय पहुंच गए। सुबह 11 बजे दरोगा कुंदन सिंह रौतेला व जितेंद्र कुमार भी पहुंचे। कमिश्नर ने सबसे पहले एसडीएम, तहसीलदार व सब रजिस्ट्रार से पूछताछ की। तीनों अधिकारियों ने सुखवंत सिंह द्वारा दी गई जमीनों की खरीद फरोख्त, बेची गई जमीन की जानकारी प्राप्त की गई। 1 घंटे तक पूछताछ का सिलसिला जारी रहा। बाजपुर विधायक पर जमीन हड़पने का आरोप, धरने पर बैठी महिला। उधमसिंह नगर जिले के बाजपुर में 65 वर्षीय परमजीत कौर और उनके पुत्र अवतार सिंह ने गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे एवं उनके भाई अमर पांडे पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। गुरुवार को मां और बेटे में कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे। इससे पहले दोनों ने वीडियो जारी कर सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी थी। मामले में प्रशासन ने संयुक्त टीम गठित कर जांच बैठा दी है। अल्मोड़ा अधूरिया वन पंचायत के जंगल में धर की भीषण आग। गांव की ओर बढ़ रही अधूरिया वन पंचायत की आग को ग्रामीणों और हंस फाउंडेशन के फायर फाइटर ने थामा है। आग बुझाने में उन्हें 10 घंटे का समय लगा। आग तो बुझ गई, लेकिन वन पंचायत के जंगल को काफी नुकसान हो गया है। हंस फाउंडेशन की ओर से मिली जानकारी मुताबिक बुधवार को ग्राम पंचायत अधूरिया के जंगल में एकाएक आग धधक उठी। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगी। इससे लोगों के मकानों को भी खतरा पैदा हो गया था। इस पर ग्रामीणों हंस फाउंडेशन के फायर फाइटर के साथ आग बुझाने के लिए कूद पड़े। करीब 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने वालों में भावना अलमिया, रमा रजनी राणा, रजनी अलमिया, प्रेमा राणा, मुन्नी अलमिया, सरस्वती राणा, प्रेमा बोरा आदि शामिल रही। भिकियासैंण में सेना दिवस पर सुनाई जांबाजों के शौर्य और पराक्रम की दास्तान। गरुड़ में हवलदार जगदीश दुबे सेना मेडल से किए गए सम्मानित। अल्मोड़ा में 18 सूत्री मांगों के लिए कर्मचारियों ने किया आंदोलन। अल्मोड़ा में डॉक्टर और कर्मियों ने बांधे काले फीते। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में इंदर, मेघना, खुशी के गीतों पर जम के घूमे दर्शक। उत्तरायणी मेले में कुमाऊं गढ़वाल की संस्कृति ढूंढी। लोग गए इंदर, आर्या, मेघना, चंद्रा ने अपने गीतों से लोगों का मनोरंजन किया। देर रात तक चले कार्यक्रम में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेले का धार्मिक, सांस्कृतिक व व्यापारिक महत्व है। पूर्व में यहाँ तिब्बत से भी कारोबार होता रहा है। त्रिमागी का यहाँ विशेष महत्व है। लोग जनेऊ संस्कार कराने के लिए यहाँ आते हैं। उनकी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अपनी संस्कृति से युवाओं को जोड़ना मेले का मकसद है। नुमाईखेत रंगमंच पर बुधवार की रात इंदर आर्या ने अपने हुनर का जादू बिखेरा। उन्होंने गणेश बंदर से कार्यक्रम शुरू किया, जिसके बाद ठुमक ठुमक, तू हिट है, पहाड़ी वाटा में सांवरी सांवरी जैसे
गाने गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया।